अब यार ऐसा नहीं लग रहा कि सोलो सिकोवा कर तो गलत काम रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट करने का रीजन तो बनता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि मनी इन द बैंक से पहले स्मैकडाउन का आखिरी एपिसोड था। कल ही मनी इन द बैंक है, इसके बाद भी चैनल पर एक वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो करते हैं जे ऊसो को स्मैकडाउन पर देख के जो है काफी बढ़िया सी फीलिंग आई। उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझे कल मनी इन द बैंक का विनर देखना चाहते हो तो बोलो यीट, और उसके बाद क्राउड ने बोला यीट। इससे पहले कि अपना यीट ये सब कुछ ज्यादा कर रहे होते, एलन नाइट का म्यूजिक प्ले होता है, एलन नाइट निकल के आते हैं और वो बोलते हैं कि देख यार चीजें कैसे चेंज हो जाती हैं। इस साल ऐसा लग रहा है कि तू मैच जीतने के लिए फेवरेट है। लास्ट ईयर मेरे केस में भी ऐसा लग रहा था कि मैं मैच जीतने के लिए फेवरेट हूं, और तू ये जितना भी यीट सुन रहा है ना, कल ये सारा तुझे उनका जो यह है उसमें बदलता हुआ दिखाई देगा। तो क्राउड उस पर यह भी बोल रहा होता है। इसके बाद हमको एक छोटी सी कोई बैटल दिखती है यीट और यह वाली, जहां पर यीट जब भी बोलते हैं जे उसो तो क्राउड यीट बोल रहा होता है, और जब एलन नाइट यह बोल रहे होते हैं तो उसके बाद क्राउड भी नहीं, एलन नाइट यह बोलते तो क्राउड भी यह बोलता है। उसके बाद दोनों ने अपने चश्मे वगैरह उतार के भी किया, तो काफी इंटेंस लग रहा था, बहुत कूल लग रहा था, क्योंकि दोनों बंदों के पास एक ही वो वर्ड का मतलब लेटर भी यहाँ पे सेम है, वो फ्रेज है, मतलब वो एक वर्ड है जिससे क्राउड कनेक्ट करता है। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग करते उतने में ही कार्मेलो हेयस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। मेलो निकल के आते हैं और बोलते हैं कि मैं वो गाय हूं जो सब कुछ करने वाला है। अब उनको ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिला। एंड देन निकल के आते हैं चैट गेबल बाहर आते हैं और क्राउड उनके लिए यू सक की ट्रीटमेंट कर रहा था। तो चैट गेबल बोलते हैं यार तुम कैसे बंदे हो, मैं कितनी सारी चीजों से गुजरा हूं, वाइट सिक्स ने मेरे साथ क्या किया है, मेरी फैमिली ने मेरे साथ कैसा किया, तो तुमको थोड़ा सा मेरे ऊपर सॉफ्ट और जेंटल होना चाहिए, ये चैट गेबल का कहना था। इसके बाद अंद्रादे बाहर निकल के आते हैं और वो अपना अलग ही बोल रहे होते हैं, भाई तुम क्या है सपने देख रहे हो, सपने कभी भी सच नहीं होते, तुमको मैचेस जीतने पड़ते हैं। ये सब होने के बाद आता है असली बंदा, जो कि है ड्रू मैकिंटायर। पता नहीं यार मेरे दिमाग से निकल जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर इस लैडर मैच के पार्टिसिपेंट है। जब पता लग रहा तो लग रहा ओ ये क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ अलग, मतलब सबसे ज्यादा जो खतरनाक इस मैच में बंदा है वो ड्रू मैकिंटायर ही लग रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी जीत नहीं सकते इस वजह से, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को रिसेंटली कुछ ऐसा किया हुआ है, और भाई ड्रू मैकिंटायर ने क्या डिस्ट्रॉय किया है बातों से सबको। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, सीएम पंक के चैंट लग रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार टोरंटो मैंने यहाँ के क्राउड से बेटर एक्सपेक्ट किया था कि तुम सीएम पंक के चैनल लगा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, सीएम पंक नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसकी फैमिली है, वो अपना वो जो ब्रेसलेट है उसको दिखा रहे होते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं और सारे लोगों को बोलते हैं जो मैंने सीएम पंक के साथ किया वो मैं करूंगा। अब क्योंकि अंद्राडे वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में कॉर्नर पर लेटे हुए होते हैं, तो क्योंकि उनका नाम एंड्राडे एल इडोलो है, तो उन्होंने उसको जो है एल इडियट बोल दिया, और वो बस बोल के चले गए। वो इतनी घनघोर बेइज्जती लगी मुझे अंद्राडे की। इसके बाद वो चैट गेबल के बारे में बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि चैट गेबल इस समय नेगेटिव साइड में, तो ऑब्वियसली वो उनकी तारीफ करेंगे। कार्मेलो के बारे में बोल रहे होते हैं कि यू आर नॉट हिम, वो हिम वाले जो वर्ड है उसको बहुत यूज करते हैं, आपको पता होगा। एलन नाइट को वो देख के बोलते हैं नो, ये वगैरह कुछ नहीं है। जे ऊसो के बारे में उन्होंने बोला भाई तू मुझे ये बता कि तूने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कनाडा आने में, क्योंकि इनका पता है आपको ये ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस जो सब कुछ करते रहते हैं, क्या क्या कांड करते रहते हैं अपनी कंट्री में, उसकी वजह से इनका बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को लेके वो शॉट लेते हैं। इतने में ही भाई यहाँ पे मारा मारी शुरू हो जाती है। अंद्राडे ने आके ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर दिया, चैट गेबल ने भी सुप्लेक्स लगाया। ड्रू मैकिंटायर को यीट और यह पंचेस का कॉम्बिनेशन झेलने को मिला। एक तरफ से एलन नाइट मार रहे होते हैं, एक तरफ से जे ऊसो मार रहे होते हैं, तो मार पीट के यहाँ पे सब कुछ निकल लिया। तो ये सेगमेंट इसीलिए था कि ये सेटअप कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि अब कल जो है मनी इन द बैंक का शो होने वाला है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच में। काफी टाइम के बाद जो प्रीटी डेडली है वो हमको एक्शन में देखे, और ये बहुत बढ़िया मैच था। मैं अपनी बातों से इसको यहाँ पर जो है जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक क्या मूव लगाया था भाई प्रीटी डेडली ने, वो कॉर्नर से उठा के वो जो सुपर प्लेक्स मारा था, उसके बाद एंजेलो डॉकिंस ने भी जो सॉन्टन मारा था। हालांकि वहां पे अभी मैच फिनिश नहीं होता। एंड में जाके मॉन्टेस फोर्ड का स्प्लैश आता है, और स्प्लैश करने के बाद वो आगे गिर गया, फिर उन्होंने रिकवरी करके वो जो वापस आया वो बड़ा कूल स्पॉट था, पिन कर दिया, और स्ट्रीट प्रॉफिट से वाला मैच जो है वो जीत गई। इसके बाद जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस इंडी हार्टवेल कैंडिस लेरे का मैच था। ये भी ठीक ठाक मैच था, एंड ऑब्वियसली मैच बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। अभी जेड कारगिल बियांका ब्लेयर हारी हैं, तो अभी तो ये मुझे लग नहीं रहा दोबारा से हारेंगे जल्दी, और अभी तो बात भी कर दी, मैच के बाद प्रोमो भी कट किया था। मैच जीत गए डबल फिनिशर के साथ, और पिन फॉल से फिर ये मैच भी जीत गए। इसके बाद अगला जो सेगमेंट आता है वो था केविन ओवंस, रैंडी ओर्टन एंड साथ में कोडी रोड्स का, और यहाँ पे आके ये अपना जो ब्लड लाइन वाला मैच है उसको ही हाइप कर रहे होते हैं। अभी जो इन्होंने ग्राफिक दिखाया है उस ग्राफिक के अंदर तो जेकब फाटू हैं, तो शायद जेकब फाटू वो
तीसरे बंदे होने वाले हैं ब्लड लाइन की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए, लेकिन ये बार बार ग्राफिक को चेंज कर करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात बोलते हैं कोडी रोड्स, वो बोलते हैं कि ब्लड लाइन ने फाइट के लिए बोला हम फाइट के लिए रेडी हैं। रैंडी ओर्टन बोलते हैं कि वो मैच का फिनिश करेंगे 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, जो कि है RKO। और उसके बाद केविन ओवंस ने यहाँ पर काफ़ी कुछ बातें बोली, क्योंकि कनाडा का क्राउड है, केविन ओवंस बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, उनकी पूरी रिश्तेदारी है यहाँ से। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्टोरी बताई कि पिछले 4 सालों से वो ब्लड लाइन के फटेले में जो है पड़े हुए हैं, लेकिन मैं बात करूंगा पिछले 4 दिनों की। वो बोलते हैं उनकी मॉम जो है हॉस्पिटलाइज थी और इसकी वजह से वो हॉस्पिटल में ही रहे पूरे टाइम, और वो चाहते तो वो आराम से हॉस्पिटल भी रह सकते, तो कोई इनको इशू नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक बंदे को इशू होता, वो है उनकी मदर, और अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। तो अब उनके पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशनल प्रोमो था वैसे ही केविन ओवंस का पूरा, और वो बोलते भाई अब तो मैं जो बैंड बजाने वाला हूँ ब्लड लाइन की, तो ऐसा करके वो अपने प्रोमो को जो है बंद करते हैं। तो क्राउड ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया केविन ओवंस के लिए। बाकी ज़्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ स्टोरी लाइन से रिलेटेड नहीं था, बहुत सीरियस लग रहे थे केविन ओवंस, और इसी चीज़ को अगर वो कैरी कर रहे हैं कल ब्लड लाइन वाले मैच में, तो डेफिनेटली ब्लड लाइन के लिए जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। इसके बाद अगला मैच आता है बेली वर्सेस पाइपर नेवन के बीच में, क्योंकि बैक स्टेज जो है पाइपर नेवन ने अटैक कर दिया था। ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट तो पता था क्या होगा, नेओमी एंड चेल्सी ग्रीन रिंग साइड पर लड़ जाती हैं, ईओ स्काई ने आके भी अटैक किया नेओमी के ऊपर। उसके बाद जो मनी इन द बैंक के पार्टिसिपेंट हैं ये सारे ही रिंग साइड के ऊपर लड़ रहे होते हैं। टिफनी ने मून सॉर्ट लगाया, मैच जीत गए रोज प्लांट के साथ, लेकिन नाया जैक्स ने आके फिर बेली के ऊपर अटैक किया, फिर मिशन ने आके जो है नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर दिया। तो बहुत ज़्यादा केओटिक टाइप का ये मैच था एंड एंटरटेनिंग भी था। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है जो कि शो का मेन इवेंट था, मेन इवेंट तो नहीं था, मेन इवेंट वाला सेमी मेन इवेंट ही था इसे बोलेंगे, जो कि था ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस DIY के बीच में। और जो इस मैच को प्लेसमेंट मिली पूरे शो पर, उससे ही काइंड ऑफ पहले ही पता चल गया था इस मैच में क्या होने वाला है। बहुत ही बढ़िया मैच था, बहुत सारे क्लोज फॉल्स यहाँ पर थे, जैसे शैटर मशीन उन्होंने लगाया तो वहाँ पर लगा के DIY जीतने वाली है। मीट इन द मिडल भी हिट हो गया था, वो तो ऑस्टिन थ्योरी ने जो पैर है ग्रेसन वॉलर का उसको लगा दिया, लेकिन एट द एंड जो मैच है वो कुछ ऐसे फिनिश होता है कि DIY ने होल्ड में फंसाया दोनों ही सुपरस्टार्स को। ग्रेसन वॉलर क्योंकि लीगल मैन थे, उन्होंने टैप आउट कर दिया, और न्यू चैंपियंस हमको आज शो पर मिल चुके हैं। ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के पास जो चैंपियनशिप है वो जा चुकी है। इवन इस शो में एक मोमेंट भी था जब ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर से पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या हम सेम पेज पर हैं, वो बातें गिनाते, लेकिन सारी चीज़ें सॉर्ट आउट तो कर दी थी ग्रेसन वॉलर ने, लेकिन उसके बावजूद जो है फिलहाल वो चैंपियनशिप हार चुके हैं और शो पर हमको नए चैंपियंस मिल गए हैं। तो अब तक जो मुझे पूरा शो है मुझे लग रहा था कैसे मतलब ठीक है, लेकिन अभी शो में एक वो जो तड़का है वो मारना बाकी था, और बड़े अब्रप्टली लगेगा आपको अगर स्मैक मतलब जैसे हम WWE के शोज रेगुलर देखते हैं तो आपको इसकी भी जो प्लेसमेंट हो बड़ी अजीब लगेगी। जैसे ही वो मैच खत्म हुआ अचानक से एक वीडियो पैकेज की तरफ हम लोग जाते हैं, और उस वीडियो पैकेज के अंदर सोलो सिकोवा ने ऐसी ऐसी बातें बोली है ना, अभी जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला ना, अभी उसको जस्टिफाई करने का टाइम आया है। सोलो सिकोवा कहते हैं उला फाला उनके पास में होती है और बोलते हैं कि दिस मेक्स मी ट्राइबल चीफ, क्योंकि आपको पता है उला फाला पहनने के बाद, उला फाला माला नेकलेस जो भी उसको बोलना है आपको, उसको पहनने के बाद ही बंदा ट्राइबल चीफ बनता है। वो बोलते हैं इसकी जरूरत मेरे को नहीं थी, माई फैमिली नीडेड इट, क्योंकि उस टाइम पे सोलो सिकोवा ने चीजें करी जब रोमन रेंस नहीं था, और यहां पे सीधा रोमन रेंस को चैलेंज किया है सोलो सिकोवा ने। सोलो सिकोवा कहते हैं कि रोमन रेंस तो मैन इनफ नहीं हुआ टाइटल को डिफेंड करने के लिए, हमारे टाइटल को डिफेंड करने के लिए, लेगेसी को डिफेंड करने के लिए। तो अब यहां पे क्या होता है कि जो टाइटल है वो मैं कोडी रोड से लेने वाला हूं, और सीधा सीधा रोमन रेंस को उन्होंने बोला कि अगर रोमन रेंस को चाहिए तो वो ट्राई कर सकता है मेरे ऊपर, मतलब कि कोडी रोड्स को वो चैलेंज करेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, कोडी रोड से टाइटल जीतेंगे, और अगर रोमन रेंस को इन किसी भी चीज से प्रॉब्लम है तो वो टाइटल आके मेरे से ले सकता है। वो बोलते हैं कोडी रोड्स मैं बस आ रहा हूं तेरी बैंड बजाने एंड यू विल एक्नॉलेज मी। इससे पहले कि मतलब इसके बाद जो है जेकब फार्टू ने वो उला फाला वाली माला है वो पहनाई। अब देखो अगर हम इसको कंपेयर करें रोमन रेंस के कैरेक्टर से, तो अगर आपने रोमन रेंस को उनके नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की वजह से उनको पसंद किया है, तो वही काम सोलो सिकोवा भी कर रहे हैं। मतलब रोमन रेंस ने भी तो मतलब सोलो सिकोवा कहीं आवे बैड गाय ऐसा कह नहीं रहे कि मैं बैड गाय हूं, वो अपनी फैमिली के लिए जो बेस्ट चीज है वही कर रहे हैं, चाहे उसके लिए वो कितनी गलत चीज हो, वही सेम चीज जो कि रोमन रेंस करते थे और सोलो सिकोवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो अपने आप को ट्राइबल चीफ मानते हैं, और जो भी बंदा ट्राइबल चीफ होगा उसके कैरेक्टर के अंदर, उसके जिस भी तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन हो रही है उसके अंदर ये चीज तो जरूर होगी कि वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करेगा, चाहे वो चीज गलत हो या फिर वो सही हो। तो ऐसे में जब
जब रोमन रेंस ने वो काम नहीं किया सही से, तो अब सोलो सिकोवा उसके लिए चार्ज में आ गए हैं। तो देखो भाई परफेक्टली सेटअप हो गया है। रोमन रेंस जब वापस आएंगे तो वो सोलो सिकोवा की कैसी बैंड बजाने वाले हैं। नेक्स्ट अभी मनी इन द बैंक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ बता देता हूँ, क्योंकि फिर तो ये मेसी हो जाएगा। अभी रिसेंट पिक्चर आई है ब्रॉक लेसनर की, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और काफी ज्यादा मतलब हमेशा ही वैसे तंदुरुस्ती दिखते हैं ब्रॉक लेसनर, बढ़िया दिख रहे हैं। यहाँ पे चेहरे पे स्माइल भी है। ये कहाँ की है, किधर की है, ऐसा लग रहा है कि किसी तो पता नहीं कहाँ, किसी दुकान में, किसी शॉप में ऐसा लग रहा है, बट ये रिसेंट है, जिसमें दाढ़ी वाड़ी अभी भी ब्रॉक लेसनर की वैसी ही है, और बाल वाल भी आई थिंक लंबे ही होंगे, क्योंकि वो जाते हैं तो दोनों एक साथ ही जाते हैं। तो रिसेंट था ये। ब्रॉक लेसनर के बारे में भी यही है। बाकी जो लेटेस्ट था, बाकी पिछली वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मिलेंगे आज चैनल पर दूसरी वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।